हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ओसवाल का एनसीईआरटी वर्कबुक क्लास 4 हिंदी का चैप्टर 13 हुदहुद। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। और अगर आपके पास ओसवाल का एनसीईआरटी वर्कबुक नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्सन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ जाके इसे खरीद सकते हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 13 है हुदहुद। ठीक है, पाठ के विषय में पहले हम पाठ के विषय में जान लेते हैं। तो इस पाठ में एक सुंदर कहानी के माध्यम से हुदहुद नामक विश्व प्रसिद्ध सुंदर चिड़िया के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। ठीक है, तो ये है हुदहुद। ठीक है, अब देखिए कठिन शब्द और अर्थ है। चतुर यानी कि चालाक, वरदान आशीर्वाद, परामर्श करना सलाह करना, मंजूर करना स्वीकार करना, चौकन्ना होना यानी चकित होना, चटकीला चमकदार, ढूंढना खोजना, विख्यात प्रसिद्ध, समाप्त होना अंत होना। ठीक है, उसके बाद है अभ्यास कार्य 33। तुम्हारी समझ। हुदहुद को कहीं हजामिन चिड़िया और कहीं पदुबया के नाम से पुकारते हैं, क्यों? तो हुदहुद को कहीं कहीं हजामिन चिड़िया के नाम से पुकारते हैं क्योंकि इसकी चोंच नाखून काटने वाली नहरनी से मिलती है। हुदहुद को कहीं कहीं पदुबया के नाम से भी पुकारा जाता है क्योंकि यह दूब में से भी कीड़ा ढूंढ लेती है। ठीक है, हुदहुद की चोंच पतली लंबी और तीखी होती है, इस बात को ध्यान में रखकर बताओ। ठीक है, तो वे कैसा भोजन खाते होंगे? तो वे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाते होंगे। चोंच से वे क्या क्या काम ले सकते होंगे? तो चोंच से जमीन खोदकर भी कीड़े निकाल लेते होंगे। वे घास में छिपे हुए कीड़े मकोड़े भी ढूंढ लेते होंगे। लड़ाई के समय चोंच को हथियार के रूप में इस्तेमाल करते होंगे। ठीक है, मैंने जाना इस्तेमाल करते होंगे। अपने रहने के लिए कोशा बनाने में इसकी सहायता लेते होंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक है। उसके बाद है मैंने जाना। तो पाठ में से ऐसे शब्दों की सूची बनाओ जो पक्षियों के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो देखिए, जानता था, पढ़कर मालूम हुआ, जानना चाहता हूँ, कैसे कहाँ से पता लगाऊंगा। ठीक है, ये तो वो पक्षी है जिसे जानता था पहले से ही। ठीक है, पक्षी और इसके जो पार्ट्स हैं। ठीक है, जैसे कि गिद्ध के बारे में जानते हैं, पंख, चोंच क्या होता है, दूब, अंडे, घोंसला, तो ये सब चीज़ों के बारे में जानते थे पहले से। और पढ़कर मालूम हुआ, जो नहीं जानते थे कि हुदहुद किसे कहते हैं, कलगी किसे कहते हैं, चोटी किसे कहते हैं, नहीं जानते थे, तो आपको चैप्टर पढ़ के मालूम हुआ। ठीक है, जानना चाहता हूँ, तो देखिए किन किन पक्षियों की कलगी होती है इसके बारे में जानना चाहता हूँ या जानना चाहती हूँ। किस पक्षी की दुम कैसी होती है। ठीक है, अंडे कैसे कैसे होते हैं, तो ये सब चीज़ जानने की इच्छा होती है। ठीक है, और कैसे कहाँ से पता लगाऊंगा, तो अध्यापिका से पूछकर और पुस्तकालय का पता लगाऊंगी, पुस्तकालय से पता लगाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ सब जगह से आप इस सब जगह से आप पता लगा सकते हैं, या पक्षी संग्रहालय से एवं पुस्तकालय से उपयुक्त तरीके से। तो इन सब तरीके से आप पता लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है पाठ पढ़ने के बाद अपनी कॉपी में एक तालिका तैयार करो और उस तालिका में मालूम की गई जानकारी लिखो। जितना भी आपने जानकारी मालूम की इन सब पक्षियों के बारे में, जो भी पक्षी है उनके बारे में आपने मालूम किया, तो उसे आप अपने एक जो है ना नोटबुक में लिखिए, कॉपी में। ठीक है, पहचाने कैसे। अगर तुम्हें हुदहुद को पहचानने में किसी की मदद करनी है तो तुम उसे कौन सी बातें बताओगे, 4-5 वाक्यों में लिखो। ठीक है, तो हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है। उसके पंख काले होते हैं, उन पर मोटी सफ़ेद दाढ़ियाँ होती है। उसके सिर पर बादामी रंग की कलगी होती है, जिसके सिरे काले और सफ़ेद होते हैं। इसकी दुम का हिस्सा सफ़ेद और बाहरी हिस्सा काले रंग का होता है। इसकी चोंच पतली लंबी और तीखी होती है। ठीक है, उसके बाद है
अब कौवे या कबूतर को पहचानने के लिए 4-5 बिंदु लिखो। यह लिखने के लिए तुम्हें इन पक्षियों को कुछ समय तक बहुत गौर से देखना होगा। ठीक है, तो कौवा काले रंग का होता है, सभी को पता है। ठीक है, कौवा कोयल से बड़ा होता है। इसके बोलने पर काव काव की आवाज़ आती है। इसकी चोंच काली और लंबी होती है। ठीक है, इसके बाद है अभ्यास कार्य 34। शब्द एक, अर्थ अनेक। शाह की भेंट हुदहुदों के मुखिया से हुई। मुझे मेरी बहन ने एक बहुत सुंदर भेंट दी। ठीक है, तो ऊपर वाले वाक्य में भेंट का मतलब मुलाकात से है, नीचे वाले वाक्य में उपहार से। ठीक है, तुम भी कोई ऐसे 4 शब्द सोचो जिनके 2 मतलब निकलेंगे, जिसके 2 मतलब निकलते हो या उनका वाक्यों में प्रयोग करो। ठीक है, तो देखिए, पढ़ का 2 मतलब निकलता है। तो क्या क्या? हुदहुद के पर सुंदर होते हैं। पर मीन्स पंख, सुंदर होते हैं। ठीक है, आज का काम कल पर मत छोड़ो। कल पर यानी कि दूसरे दिन पर मत छोड़ो। ठीक है, कलम, तो हम सब कलम से लिखते हैं। एक तो कलम हुआ जिससे हम लिखने का काम करते हैं, और राजा ने चोर का सर कलम कर दिया। कलम कर दिया, एक कलम का क्या मतलब निकला यहाँ पे कि सर काट दिया। ठीक है, अर्थ, तो इस कविता का अर्थ बताओ। अर्थ बताओ यानी कि मतलब बताओ, इस कविता का क्या मतलब है। ठीक है, हर चीज़ को खरीदने के लिए अर्थ की आवश्यकता होती है। ठीक है, अर्थ की आवश्यकता होती है, तो एक तरह से अर्थ कुछ अलग सा यहाँ पर निकल रहा है। ठीक है, पत्र, आम का पत्र पूजा के काम आता है। पत्र मीन्स पत्ता। ठीक है, आज मैंने चाचा जी को पत्र लिखा। पत्र लिखा यानी कि चिट्ठी लिखी। ठीक है, नाम, हुदहुद एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। हुदहुद और पक्षी दोनों को ही हम संज्ञा कहते हैं। अब नीचे दी गई तालिका को आगे बढ़ाओ। हुदहुद पक्षी, तो भारत क्या है? देश। अनार फल, हाथी जानवर, मुंबई शहर। ठीक है, इसके बाद है बातचीत। तुमने हुदहुद से जुड़ी एक कहानी पढ़ी है, उस कहानी को बातचीत के रूप में लिखो। नीचे हमने इस बातचीत को तुम्हारे लिए शुरू कर दिया है। ठीक है, शाह सुलेमान, अरे भाई गिद्ध, जरा मेरी बात तो सुनो। गिद्ध उड़ते उड़ते, कहिए मगर जरा जल्दी से। शाह सुलेमान कहता है, मुझे गर्मी लग रही है, तुम अपने पंखों से मेरे सिर पर छाया कर दो। गिद्ध बोला, हम तो इतने छोटे हैं, हम छाया कैसे कर सकते हैं। तुम अपने दोस्तों के साथ बातचीत को कक्षा में नाटक के रूप में प्रस्तुत कर सकते हो। ठीक है, ये जो भी बातचीत हुआ उसे आप अपने कक्षा में नाटक के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, तरह तरह के नाम। तुम्हारे आसपास कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं, उनके नामों की सूची बनाओ। तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के घर की भाषा में इन्हें क्या कहते हैं। जिन पक्षियों के नाम तुम्हें पता नहीं है, उनके नाम तुम्हें पता करने होंगे। ठीक है, तो जैसे कि है कौवा, ठीक है, कबूतर, गौरैया, कोयल, तोता, बगुला, तो ये सब के नाम पता है तो वो लिखना है, जिसका पता नहीं है उससे मालूम करिए। ठीक है, अभ्यास कार्य 35। रंगारंग, हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है। हुदहुद का रंग चटकीला बताया गया है। रंग कैसे हैं यह बताने के लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे फीके रंग, चटकीले रंग आदि। ठीक है, बताओ कि ऐसे रंग किन किन चीज़ों के होते हैं। तो रंग का नाम, इस रंग की चीज़ों के नाम। गहरा क्या क्या होता है? पत्तियाँ, कौवा, भालू। ठीक है, फीका आसमान, मिट्टी, खरगोश, हाथी। ठीक है, भड़कीला पलास का फूल, तोता, मोर। सुनहरा कंगन, अंगूठी, हार। ठीक है, यूनी ने आसमानी रंग की कमीज पहनी है। आसमानी रंग का नाम कैसे बना होगा, सोचो। ऐसे ही कुछ और रंगों के नाम लिखो जो किसी चीज़ के नाम पर पड़े हैं। ठीक है, तो जैसे कि किसी चीज़ के नाम पे पड़े हैं, तो संकेत में जैसे फल, सब्जी, पत्तों आदि के नाम पर, ये सब नाम पर होगा। तो बैंगनी, बैंगनी किसके नाम पर पड़ा है? सब्जी के नाम पर, बैंगन के नाम पे। ठीक है,
बादामी, बादाम के नाम पे पड़ा है ड्राई फ्रूट्स, ठीक है। मेहंदी, तो मेहंदी मेहंदी के नाम पे पड़ा है, ठीक है, जो मेहंदी हम लोग हाथों में लगाते हैं। नारंगी, जामुनी, तो ये सब फल का नाम है, ठीक है, फल के नाम पे पड़ा है, ठीक है। चंपई, सुनहरा, नीला, सिंदूरी, तो ये सब कलर के नाम पे है, ठीक है। कलर यानी कि सुनहरा, सुनहरा क्या होता है, जो स्वर्ण होते हैं, ठीक है, सोना होता है उसे कहते हैं, आभूषण जो होते हैं उसे सुनहरा। और नीला क्या है, आसमान। सिंदूरी, सिंदूर के नाम पे पड़ा है, ठीक है। तांबई, तांबा का जो होता है बर्तन। कत्थई, कत्था के नाम पे। गेरुआ, गेरुआ जो होता है थोड़ा नारंगी कलर का होता है। और ये सब इसी तरह से, ये सब किसी ना किसी चीज़ के नाम पे पड़े हैं। तो बस आपको इसी तरह लिखना है। आपका वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है। कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।